हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए आईपीओ के बारे में अपडेट जानेंगे। मज़गन डॉक अप्लाई करना है या फिर करोगे यूटीआई या लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ के साथ कैमकॉन आईपीओ, कैम्स आईपीओ लिस्टिंग कल की डेट यानी कि 1 अक्टूबर 2020। लेकिन उससे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, वीडियो को देखोगे तो भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया और क्यों हो गया, ये क्वेश्चंस आपके मन में जरूर आएंगे अगर आपको कैमकॉन का आईपीओ अलॉट हुआ है तो। चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में आईपीओ की अपडेट्स के बारे में इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और आईपीओ अपडेट्स, स्टॉक मार्केट अपडेट्स, टेलीग्राम का ग्रुप का जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कीजिए, तभी आप कल 2 बजे की 2 PM स्ट्रेटेजी जो हमारी रहती है वो काफी इंपॉर्टेंट। फिलहाल सबसे पहले जानेंगे अपडेट के बारे में मज़गन डॉक। जरा देखिए मज़गन डॉक के क्या हालात है। मज़गन डॉक जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई ये आईपीओ सबसे बेस्ट जा सकता है और ये 7.52 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। आज की डेट यानी कि सेकंड डे आज का था। कौन सा डे था? सेकंड डे। कल 1 अक्टूबर लास्ट डे ऑफ आईपीओ। जरा ध्यान दें यहाँ पे, तो हमारा क्या क्राइटेरिया होता है 2 बजे का लास्ट डे का? 8 से 10 गुना सब्सक्रिप्शन। ये ऑलरेडी जा चुका है 8 के पास। कहीं ये आईपीओ हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार करने की कगार पे है और 2 बजे से पहले ये पार कर चुका होगा। जहां पे QIB 2.82, NII 4.96 और रिटेल निवेशक 15 गुना सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए तैयार हो चुका है। तो ये हमारे उसमें अप्लाई करने की कैटेगरी में आ चुका है। तो चलिए बहुत ही बढ़िया, एक आईपीओ ने तो पार किया, बाकी 2 आईपीओ को भी देखते हैं। उससे पहले जरा समझने की कोशिश करते हैं कैमकॉन और कैम्स को। कैमकॉन कल की डेट की लिस्टिंग है 1 अक्टूबर की, लेकिन ये क्या हो गया जरा देखिए। अब आप कहोगे भाई क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो, ये हो क्या गया? मतलब देखिए जरा, 380 से 390 आईपीओ का अलॉटमेंट। देखिए 380 से 390 का रेट है। ये क्या हो गया? मेरा मतलब यहां पे सीधे सीधे देखिए, अब आप कहोगे ये क्या हो गया, मतलब 380 आपने तो डरा ही दिया था, लेकिन रेट तो अभी भी वही मिल रहा है, अच्छा सा रेट मिल रहा है। और 340 का प्राइस, और सीधे सीधे आप देखोगे आपको मिल रहा है डबल से भी ज्यादा, 340 प्लस आप ये देखिए 50, और यानी कि डबल करोगे प्लस 50, ये आपका लिस्टिंग गेन अभी के हिसाब से दिखा रहा है, जो कि सेम है, कोई चेंज कल की डेट में नहीं हुआ। लेकिन कैम्स में, कैम्स को देखोगे तो आप कहोगे ये क्या हो गया। अब आप कहोगे फिर से ये क्या हो गया बोल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आईपीओ का रेट कम हो रहा है? जी हां। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपने देखा होगा कैम्स का आईपीओ हर 5 में से 1 एप्लीकेशन में रिटेल निवेशकों को मिला है। यानी कि बहुत ज्यादा लोगों को, अगर मैं डेटा देखूं जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं, कैम्स का आईपीओ हर किसी को अलॉट हुआ है, लेकिन इसके रेट में बहुत ही खतरनाक डिफरेंस मुझे देखने को मिल रहा है। खतरनाक इन द सेंस कि 370 380 का रेट जो कल की डेट में था, आज गिर के 305 से 310 आ चुका है। बड़ा झटका रेट में लगा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम डब्बा बाजार के रेटों में बड़ा झटका आप देख पा रहे हो यहाँ पे, 305 से 310। बट 12 का लॉट है। चलिए मान के चलते हैं कि 300 पे भी अगर लिस्टिंग गेन हो जाता है तो भी 3600 का प्राइस आपका पर लॉट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। लेकिन कैमकॉन का बहुत कम लोगों को अलॉट हुआ है, लेकिन उन लोगों को यहाँ पे आप देखोगे कि कैमकॉन का जो आईपीओ मिलेगा, जिसको मिला होगा, तो उसकी सीधे सीधे 390 की तो अभी देख रही है बाकी लिस्टिंग गेन, क्योंकि वो आईपीओ किसका है? वो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का आईपीओ है। और स्पेशलिटी केमिकल से क्या निकलते हैं? मल्टी बैगर स्टॉक्स। तो यहां पे आप देखिए 390, तो कैमकॉन वालों के मजे आ गए, कैम्स वालों की थोड़ा सा, और कैम्स वालों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है जिनको मिला है, क्योंकि वहां पे रेशियो कितना था 1/5। और जो मैं कहूंगा कैमकॉन में बहुत ज्यादा रिटेल लोगों ने सब्सक्राइब किया था, 40 गुना के पार रिटेल लोगों ने सब्सक्राइब किया था, इसीलिए वो बहुत कम लोगों को मिला है। सिमिलर सिचुएशन होगी जो आपने देखी थी हैप्पीएस्ट माइंड और राउट मोबाइल की। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। कल की लिस्टिंग दोनों की है। एक बात याद रखें, लिस्टिंग होती है 10 बजे। तो आईपीओ अगर आपको लिस्टिंग गेन के दिन बेचना है, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन जो होती है वो लिस्टिंग गेन के लिए वहां पे बेच देती है, तो 10 बजे के आसपास यहाँ पे लोग बेचने लग जाते हैं। उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है लिस्टिंग डे में ट्रेड होता है। कई लोग क्या करते हैं,
कई लोग क्या, मार्केट की कंडीशन अगर उनको अच्छी देखने को मिलती है उस दिन, तो सुबह सुबह खरीद लेते हैं पहले 5 मिनट के अंदर, और लिस्टिंग गेन के बाद वो उस दिन भी उसमें कमाई कर लेते हैं। लेकिन मार्केट की कंडीशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उस दिन की मार्केट की कंडीशन पॉजिटिव होनी चाहिए, तब आप उसमें लिस्टिंग गेन कर पाते हैं। और कई आईपीओ आपने देखा होगा, जो आईपीओ ज्यादा सब्सक्राइब होते हैं और वो आईपीओ के लिए लोगों की लाइन लगी पड़ी रहती है, और वो पहले 5 मिनट के अंदर, जैसे तत्काल टिकट की बुकिंग होती है ना, वही पहले 2 से 5 मिनट के अंदर मैं कहूंगा धड़ाधड़ बिक रहे होते हैं वो, और फटाफट प्राइस भाग रहा होता है कि भाई पकड़ लिया उन्होंने, और फटाफट भाग रहा होता है अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी होती है। तो यहाँ पे 2 आईपीओ की लिस्टिंग डेट कल की है, और याद रखें 10 बजे का टाइम। और बाकी आपने देखे कैंप्स आईपीओ के बाद हमने बात करी थी मजगन डॉग की, लेकिन 2 आईपीओ हमारे पास और रह गए हैं जिनकी हम बात करेंगे भैया। अब ये 2 आईपीओ की कल लास्ट डेट भी है। अब लास्ट डेट में मजगन डॉग तो हमने देख लिया भाई, वो तो अप्लाई करने लायक हो चुका है, लेकिन दूसरा जो है वो है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, और अभी QIB NII तो लेट इसमें आएंगे, लेकिन रिटेल निवेशक 7 गुना सब्सक्राइब रिटेल निवेशक का हिस्सा हो चुका है ऑलरेडी, और टोटल सब्सक्रिप्शन इसका 3 गुना हो चुका है। और मुझे लगता है कि कल जब QIB NII इसमें सुबह सुबह के बाद 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक आएंगे, तो जो हमारी 2 PM स्ट्रेटेजी है उसके तहत ये भी हमारे क्राइटेरिया को, यानी कि 8 से 10 गुना वाले क्राइटेरिया को पार कर सकता है। जब ये भी क्राइटेरिया को पार करेगा तो आपके पास आईपीओ के अलॉटमेंट के लिए 2 आईपीओ हो जाएंगे, एक मजगन डॉग और दूसरा हो जाएगा आपके पास लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन बात करते हैं यूटीआई की। यूटीआई में क्या चल रहा है भाई, वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिए, वो बड़ा आईपीओ है। अब यूटीआई के आईपीओ क्योंकि सबसे बड़ा आईपीओ ये है, लेकिन सबसे बुरी हालत इसी की खराब है। अब आप कहोगे यार बुरी हालत खराब होने से मतलब हालत खराब है ये मान के चलिए, सीधे सीधे भावनाओं को समझो। देखिए QIB का सब्सक्रिप्शन आप देख रहे हो कि अभी कितना है, 1 गुना भी नहीं है। अब जब कल ये सुबह जागेंगे तो देखने को मिलेगा, बट अगर ओवरऑल देखोगे तो टोटल सब्सक्रिप्शन यहाँ टोटल 1 गुना भी नहीं है, ये मान के चलिए। रिटेल निवेशक भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब मान के चलिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूं एक रिटेल निवेशकों के लिए। देखिए रिटेल निवेशक जो फर्स्ट डे सेकंड डे अप्लाई करते हैं और बिल्कुल कर देते हैं भाई लिस्टिंग गेन के लिए, कुछ के लिए फर्स्ट डे सेकंड डे अप्लाई कर देते हैं, उनके लिए जो नेगेटिव फैक्टर रहता है वो क्या होता है। आप तो समझदार लोग हो, आप तो कहोगे यार आराम से तसल्ली से अप्लाई करेंगे, अपनी 2 PM वाली स्ट्रेटेजी है उसके तहत अप्लाई करेंगे। लेकिन जो लोग फर्स्ट डे सेकंड डे अप्लाई करते हैं, जल्दबाजी में अप्लाई कर देते हैं, उनके लिए क्या होता है, मान लो ये आईपीओ 3-4 गुना ही सब्सक्राइब हुआ, टोटल ज्यादा नहीं हो पाया सब्सक्राइब, तो होगा क्या, इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के चांसेस क्या हो जाएंगे, खत्म, बल्कि डिस्काउंट में ओपन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो सीधे सीधे लोग अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट डे सेकंड डे में अप्लाई कर रहे हैं तो वो घाटे में जाते हैं। जरा देखिए QIB NII बहुत ही कम, ना के बराबर QIB NII आपने देखा होगा फर्स्ट डे सेकंड डे में अप्लाई करते हैं, और जहां पे डाउट लगता है उसको तो कभी फर्स्ट डे सेकंड डे अप्लाई करिए ही मत। अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए, अच्छे गेन चाहिए यहाँ पे, तो आपके सीधे सीधे सेटअप आपका क्या है, सीधे सीधे आपको क्या करना है भाई 2 PM स्ट्रेटेजी। अब ऐसे आईपीओ में अगर आप फर्स्ट डे सेकंड डे अप्लाई कर दो, और ये तीनों आईपीओ में आपने देखा कि सबसे नीचे कौन है, सबसे टॉप पे कौन है, फर्स्ट नंबर मजगन डॉग, सेकंड नंबर लिखिता, थर्ड नंबर यूटीआई। अब आप कहोगे यार ये देखिए बिल्कुल ही खत्म हो गया यूटीआई, तो सब्सक्राइब ही नहीं हुआ, तो भाई इसको तो मुझे लगता नहीं है कि 2 बजे तक कल खींच पाएगा मीटर। लेकिन हाँ, अगर QIB NII मीटर खिंचवा देते हैं कल की डेट में, अच्छी बात है, हमारे पास तो ऑप्शन है, आपके पास एक पावर है, आपके पास सिलेक्ट करने की पावर है कि आप किस टाइम को सिलेक्ट करने की, आपको भरना है कि नहीं भरना है। कोई जबरदस्ती नहीं है, अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं है तो भरने की। मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो लिस्टिंग गेन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। आप पुराने डेटा को देख लीजिए उठा के, आप पिछले 3 साल 4 साल 5 साल के, क्योंकि हम तो रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाते रहते तो आपको बताते रहते, तो हमें याद भी रहती है ये चीजें कि किस तरीके से आईपीओ का सब्सक्रिप्शन, अगर आपका जो हमारा क्राइटेरिया है 2 बजे का उसको पार नहीं कर पाता है तो फिर लिस्टिंग गेन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो रिटेल निवेशक हमेशा याद रखें मिनिमम। और एक और इंपॉर्टेंट बात, 2 बजे की स्ट्रेटेजी तो आपको पता है, 111 की स्ट्रेटेजी भी आपको पता होगी, लेकिन अगर आपने अब तक 111 की स्ट्रेटेजी यूज नहीं करते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीमैट अकाउंट जल्दी से ओपन कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स के नाम, इससे क्या होता है आपका अलॉटमेंट का चांसेस बढ़ जाता है, किसी ना किसी एक अकाउंट में आपको मिल सकता है, अलग अलग पैन कार्ड से लिंक्ड होने चाहिए। तीसरा,
भाई अगर आप मजगन डॉग का आईपीओ लेने वाले हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 7-8 गुना सब्सक्राइब हो रहा है, तो भाई वो जो कट ऑफ प्राइस है उसको चेक करना, बिडिंग मत करना, पता चले आप कम प्राइस की बिडिंग कर रहे हो, आपकी बिड रिजेक्ट हो जाए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो लोगों को यूपीआई से पेमेंट में इशू आता है, देखिए ये पेमेंट में इशू आ रहा है, जेन्युइन बात है, और बहुत सारे कमेंट हमारे पास आते हैं। पेमेंट इन द सेंस मैं कहूंगा कि कई बार उनकी पेमेंट फेल हो रही है, कई बार उनका यहाँ पे रिफंड में इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, कई बार वो कहते हैं आईपीओ अलॉट हो गया, मेरी पेमेंट नहीं हो पाई। तो ये बहुत सारे जो इश्यूज आते हैं, तो इनको रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है भैया, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, वो अच्छा ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग, सेफ ऑप्शन। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। आईपीओ अभी तक एक ही पार हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मजगन डॉग, और कल 2 आईपीओ की लिस्टिंग है, कैंप्स और कैंपकॉन। आपने उनका अभी डब्बा बाजार का भाव देख लिया, डब्बा बाजार से थोड़ा ऊपर ही ओपन होने के चांसेस हैं। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।